तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक बात को प्लीज ध्यान से सुना। देखो इस चैनल में मैं इतनी दिनों से वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन आप लोग खुद ही देख लीजिए कि पिछले मैंने जो वीडियो को डाला था उसका व्यूज देखिए एक बार सिर्फ। मतलब ये व्यूज देखकर मुझे तो यूट्यूब में वीडियो डालने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो मैं एक मनवा को पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं आप लोग क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे व्यूज में कुछ भी फायदा नहीं है यूट्यूब में रहकर। एक वीडियो को बनाने के लिए ना 12 घंटे का समय लगता है, एडिटिंग और बाकी सारे चीजों को लेकर। शायद आप लोगों को ये चीज को पता नहीं, शायद आप लोग सिर्फ सुनते हैं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन ये बात करवा है लेकिन सच है। तो मैं चाहता हूँ प्लीज आप लोग मुझे मदद कीजिए, मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब में रह पाऊँ, मोटिवेट मुझे मिले। खैर विनय के टाइम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट वर्ड को नहीं देखा है तो देख लेना चाहिए। जियो के जैसे जीएक्शन के पास आते हैं, वो जीएक्शन को देखते ही एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जीएक्शन एक बनी वाली जो ड्रेस पहनकर उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। जियो के वहां पर आके बताने लगते हैं क्या मैं ये कोई सपना देख रहा हूँ, और जीएक्शन के वो देख पाते, जीएक्शन भी उसे म्याऊ म्याऊ करने लगती है। जियो के सोचने लगता है कि क्या ये संभव हो सकता है, और तभी जीएक्शन उसे एकदम खींच लेती है और कहती है कि जल्दी आ जाओ, तुम ऐसे मूर्ख क्यों बन रहे हो। सीधा उसके ऊपर उठ जाते हैं। जियो के उसे पूछने लगते हैं कि जीएक्शन क्या हुआ है, तुम्हें कुछ क्या प्रॉब्लम हुआ है। जीएक्शन तभी उसे ये कहती है कि देख क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बारे में कितनी ज्यादा चिंतित हो रही थी। जियो के दोबारा से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे लिए इंतजार कर रहे थे। जीएक्शन कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी, क्योंकि हम लोग एक साथ सोएंगे। जियो के कहता है कि क्या तुम अकेले नहीं सो पाओगे। जीएक्शन कहती है कि मैं इसकी मतलब मेरा मतलब ये नहीं है, चलो हम लोग सोते हैं। और इसी चीज को सुनते हुए जियो के एकदम रोने लगता है। वो कहता है कि 3 सालों से मैं इस चीज के लिए तड़प रहा था। कम ऑन, तुम जैसे चाहो वैसे मुझे फिनिश कर सकते हो। मतलब वो एकदम लेट जाता है कि तुम जो करना है वो करो। और तभी जीएक्शन वो उसके ऊपर आने लगते हैं। जैसे उसके ऊपर आते अचानक से उसके शरीर में एक बाल मिलते हैं। वो उस बाल को देखते सोचने लगते ये तो मेरी बाल बिल्कुल भी नहीं है। और जियो के को तो इस बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं है। वो कहते हैं कि चलो तुम अपने समय बर्बाद मत करो, लेकिन तभी हम लोग देख पाते जीएक्शन एकदम गुस्से में आके पीलो को उठाकर उसे मारने लगते हैं और कहते हैं कि यू कमीना, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि तुम ऐसा भी हो सकते हो। जियो के कहने लगते कि हे जीएक्शन तुम्हें ये क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम पागल क्यों हो रहे हो। लेकिन हम लोग देख पाते हैं जीएक्शन उसे बिल्कुल एकदम घर से निकाल देते हैं उसकी बिल्ली के साथ। और जीएक्शन अंदर ही अंदर रोने लगी है कि ये कमीना लड़का, यानी कि मैंने उसके बारे में बहुत ज्यादा गलत समझ रहा था। और इधर जियो को तो बिल्कुल भी इस चीज में पता नहीं चल रहा है कि अचानक से उसे हुआ क्या। वो बाहर सोफे पे आके लेटे हुए सोचने लगी थी कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे थे। वो लेटे लेटे यही सोचती है कि अपेरेंटली कुछ गड़बड़ हुआ है। तभी वो सोच लेती है लेकिन वो तो मेरी और यूजियो के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो कौन हो सकता है। ये सब कुछ सोचते हुए वो सो जाते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं कि जीएक्शन उसकी फैमिली के साथ और एक जगह पर जाने लगती, तो वहां पर जाते जगह पर सिक्योरिटी गार्ड रहती है चेक करने के लिए। जीएक्शन कहने लगती है मदर, जियो के तो ऐसा आ नहीं पाएंगे ना। उसकी मॉम कहते हैं कि उसके बारे में बिल्कुल भी मत बात करो। उसके फादर भी सेम ही बात करते हैं, लेकिन जियो के उन लोगों के पीछे रहता है। और जियो के सोचता है कि क्या मुझे सचमुच आने के लिए मतलब जाने के लिए इनविटेशन कार्ड की जरूरत है। जैसे वो आगे जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स लोग उससे इनविटेशन मांगता है, लेकिन जियो के यही कहता है कि वो जो ब्यूटीफुल वुमेन्स जा रही है उसकी मैं हस्बैंड हूँ, जो कि देखो सामने जा रहा है। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड लोग उसकी बात सुनते हुए हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हे देखो हम लोग प्रोफेशनल ट्रेनर है, हम लोगों के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, सो ऐसा नाटक बिल्कुल भी मत करो। लेकिन तभी जियो के कहता है कि लेकिन हाँ ये बात सीरियस है, मैं मिस्टर दाओ को भी जानता हूँ। वो गार्ड्स लोग कहता है कि हे देखो अभी यहाँ पर 7 लोग ऐसे आए जो कि सेम बात बोला, लेकिन वो लोग फिर भी दोबारा नहीं जा पाए। तभी अचानक से वहीं पर वो लड़का आ जाते हैं। वो आते कहते हैं कि स्टॉप इट, तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज कोई मजेदार चीज है। ये लड़का आते ही बताने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई भी इनविटेशन कार्ड नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ जा सकते हो अंदर। लेकिन उसकी बात का जियो के जवाब देता है नहीं मैं अकेले जा सकता हूँ। और फिर मनी मनी ही सोचता है कि ये बंदा कहाँ से आ गया। तभी ये सुनते वो बंदा कहने लगती है अच्छा ठीक है, मैं भी तो फिर इंतजार करूंगा, मैं भी देखूंगा कि तू कैसे अंदर जा सकता है। शायद लगता है कि मैं तेरे साथ जोक कर रहा हूँ। हाँ तू मेरे साथ जा सकता है, लेकिन एक ही कंडीशन है, अगर तू मुझसे माफी मांगता है तो फिर तू मेरे साथ जा सकता है। ये सुनते हुआ जियो के उसे जवाब देता है क्या तुझे अभी भी ये लगता है। जियो के मन में सोच रही थी अनफॉर्चुनेट बात ये है कि मेरे पास सेलफोन नहीं है, नहीं तो मैं मिस्टर डाओ को फोन कर देता। तभी अचानक से हम लोग उसी लड़की को देख पाते, मिस्टर डाओ की जो ग्रैंड डॉटर है उसको। और उसे देखते सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा एक खूबसूरत लड़की है, यानी कि ये जो है जीएक्शन से भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की है। अभी वो लड़की आती बताती है कि हे मैं तो तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रही थी। और वो जियो को इशारा करता है, लेकिन जियो के पीछे वो दोनों गार्ड रहे थे। वो दोनों को गार्ड को ये लगता है कि ये लड़की उन लोगों को बुलाया है। तभी वो लड़की अचानक से कहने लगती है कि अरे बाप रे तुम्हारा इन्विटेशन तो मेरे घर में कल रात रह गई।
और ये देखते सभी लोगों को तो एकदम मतलब मुंह से लाल टपकने लगता है कि इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की जियोगे के पास। और जियोगे के तभी कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। तभी वो लड़की कहती है कि बेबी तुम सच में बहुत ज्यादा केयरलेस हो। और यहाँ पर ये लड़के लोग गुंडे लोग इस चीज को देखते हुए गुस्से में आ जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड्स लोग भी उससे सलाम ठोकते हैं क्योंकि अभी उसके पास वीआईपी एंट्री आ गया है। और ये लड़का इधर सोचने लगता है कि हाँ यही एक बहुत अच्छे तरीका है इनविटेशन पाने के लिए। और जैसे वो इनविटेशन कार्ड को उन सारे गार्ड को दिखाता है, वो गार्ड कहता है कि सर आप मतलब आप जो है ग्रुप में एंट्री नहीं कर सकते हैं, आपके पास जो इनविटेशन है। तभी जियोगे कहता है कि हे क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे? तो ये गुस्से में आकर कहता है कि नो। खैर इसके बाद जियोगे और वो लड़की जब अंदर चले जाती है तभी जियोगे कहने लगता है कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। वो लड़की कहती है कि नहीं इसका कोई भी जरूरत नहीं है। खैर जैसे वो लोग अंदर चले जाते हैं वो लड़की बताती है कि ये सबसे ज्यादा एक बिगेस्ट इवेंट है। जैसे वो लोग अंदर आके बातें करने लगते हैं तभी हम लोग वहां पर और एक लड़की और एक आदमी को देख पाते हैं जो कि वो उसकी कजिन है जिएक्शन की। तो वो लड़के जो है वो जिएक्शन की क्लासमेट है जिसकी नाम है जूली। वो देखते कहते कि हनी क्या ये झाओ फैमिली का सन इन लॉ नहीं है? और यहाँ पर जियोगे के साथ जो लड़की है उसे बिल्कुल भी इस मैटर के बारे में समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी जियोगे के पास आते ही वो लड़की बताने लगती है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं जिएक्शन की क्लासमेट हूँ लियू युआन। और मैंने ये भी सुना है कि जिएक्शन का एक रिच यंग कमीने हस्बैंड है। और मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि जिएक्शन सिर्फ लियू युआन के साथ मतलब उन दोनों की जोड़ी एक मानते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं। और तब ये सुनते जियोगे के साथ जो लड़की है वो उस लड़की को जो दर का थप्पड़ मार देती है और कहती है कि इतना हिम्मत कि तुम मेरे सामने ऐसा बात कर रही है। जैसे ये लड़की इस लड़की को थप्पड़ मारता है ये लड़की उसके बॉयफ्रेंड को बताती है कि देखो ना उन्होंने मुझे मारा है, वो परेशानी खड़ा करना चाहते हैं। और जियोगे के साथ जो लड़की है वो बताने लगती है कि देखो अगर तू दोबारा से ऐसा बात करने की कोशिश भी करता है तो मैं तुझे दोबारा से मारूंगी। और ये कह सुनते ही वो लड़की दोबारा से चिल्लाने लगती है कि ये लड़की मरना चाहती है। और ये सुनता हुआ जियोगे के साथ जो लड़की है, देखो उसके नाम पता अभी नहीं है मुझे, इसी वजह से कह रहा हूँ मैं वो जो है लड़की वो सोचती है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि वो लोग मेरी आइडेंटिटी को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तभी उन दोनों के बीच में एक बुजुर्ग आदमी आ जाता है, वो भी इन दोनों के बारे में बिल्कुल भी कुछ चीजें नहीं जानते। वो आते कहते कि देखो अगर तुम लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है तो फिर तुम लोगों को बातें करके इसकी सॉल्व करने की जरूरत है। तभी वो जो लड़का है जिएक्शन की कजिन वो बताने लगते हैं कि उसने इस चीज को पहले शुरू कर दिया है तो उसे सबसे पहले मुझसे माफी मांगने की जरूरत है। जिएक्शन के कजिन इस लड़की को मारने के लिए आता है, थप्पड़ मारने के लिए आते हैं। और ये लड़की जैसे डरने लगता है जिएक्शन मतलब जियोगे इस लड़के का जो हाथ पकड़ लेता है। तो वहां पर जो एक बुजुर्ग आदमी था उसके नाम है तियांग चिंग जियांग भी। वो बताने लगता है कि तुम दोनों को यहाँ पर कंपटीशन करने के लिए 2 पत्थर को चुनना होगा। जो जीतेगा वो पत्थर का कीमत देगा और जो जीतेगा वो 2 पत्थर लेकर जाएगा और जो हारेगा वो पत्थर की कीमत को देगा। तभी जो वहाँ पर जो चश्मा पहनने वाला बंदा जिएक्शन की कजिन रहता है वो सबसे पहले जाता है अपनी एक चीज को मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर जाकर चेक करने लगता है और चेक करके वो एक पत्थर को चूज कर लेता है। और इसी चीज को देखते हुए वो बूढ़ा आदमी भी सोचता है कि इस लड़के का आंखें बहुत ज्यादा अच्छी है क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव पत्थर का ही उठाया है। और इधर चश्मा पहनने वाला बंदा जियोगे के कहता है क्या तुम मुझसे बेहतर स्टोन ढूंढ सकता है? और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बताने लगी थी कि ये लड़का ये कुछ भी नहीं कर सकता है, मुझे लगता है कि वो हमें बिल्कुल भी हरा नहीं सकता है। और जियोगे उन लोगों की बातों को सुनते वो सोचने लगता है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रहा है और ये लोग कुछ ज्यादा ही मुझे चैलेंज कर रहा है। तभी वो अपना पर्सपेक्टिव आई को ऑन कर देता है। हाँ वो जरूर सी बात है कि उसका बैलेंस कट गया है, सेनहाओ बैलेंस, लेकिन अभी भी उसके पास बहुत सारा सेनहाओ बैलेंस है। तो जियोगे के साथ जो लड़की आई थी वो जियोगे को एक पत्थर को सजेस्ट करने लगती है, लेकिन ये पत्थर चारों तरफ से ब्रोकन है। जियोगे से ये कहता है कि ये पत्थर जो है चारों तरफ से क्रैक आ गया है और इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। और जिएक्शन के कजिन ये बताने लगते कि हे क्या तू पत्थर के बारे में आखिरकार जानता भी है? मुझे लगता है कि मैं एक कचरे के साथ फाइट कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा मजेदार है। इधर जियो के कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी रिलेटेबल जो स्टोन नहीं है। और ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है जियोगे के बातों को सुनकर क्योंकि उसे उन लोगों को बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा था। जियोगे उन सारे पत्थर के सामने जाकर एक छोटी सी पत्थर को देख पाते हैं और सभी लोग इसी चीज को देखते हुए बताने लगते हैं कि शायद डेफिनेटली ये लड़का हार जाएगा क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा सा पत्थर है लेकिन फिर भी वो एक छोटे से पत्थर को ही चूज कर रहा है। कोई तो कहता है कि मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उसे पता है कि वो उसे कैसे हारना चाहिए। और तभी जिएक्शन की जो कजिन है वो जियोगे के सामने आकर बता लेती कि देखो मुझे ये चीज देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम खुद ही सरेंडर कर रहे हो। हाँ मुझे पता है कि तुम बिल्कुल भी पत्थर का पैसा नहीं दे सकते हो लेकिन डोंट वरी तुम मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकते हो। ये सुनते हुए उस लड़के का जो गर्लफ्रेंड है वो बताने लगती कि उसके सामने इतनी ज्यादा पोलाइट मत हो, अगर वो पैसा नहीं दे पाए तो पुलिस को जल्दी से जल्दी फोन कर देना। जियोगे के साथ जो लड़की आई थी वो कहती कि स्टॉप इट, मैं उसकी पैसा दे दूंगी। वो जो अपना कार्ड को दिखाता है ये एक ब्लैक गोल्ड कार्ड है, ये सबसे बहुत ज्यादा कीटी कार्ड है। और इसी चीज को देखते हुए जिएक्शन की कजिन सोचने लगती है ये जियोगे का किस्मत सचमुच
बहुत ही ज्यादा अच्छे है। हमेशा उसके पास एक रिच लड़की आ ही जाती है। खैर उसके बाद हम लोग देख पाते जैक्सन के कजिन के जो पत्थर है उसे सबसे पहले कट किया जाता है और जैसे कट किया जाता है वहां से एक ग्रीन पत्थर निकलता है जिसका कीमत मिलियंस में है। अभी ये जो बूढ़ा आदमी है ये भी सोच लेते कि हाँ ये लड़का बहुत ही ज्यादा अच्छे है, उसके राइट चॉइस था। और इसी लड़की के जो गर्लफ्रेंड था वो कहते कि ए अभी अभी क्या हुआ, तुम लोग तो कुछ समय पहले बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे। तभी जियो के अपनी स्टोन को भी ले जाता है, कहता है कि प्लीज आप मेरे लिए इस स्टोन को काटिए। तो वो लड़का कहते कि सर क्या आप सचमुच इस चीज को काटना चाहते हैं। जैक्सन के कजिन बताने लगते कि हे तो अभी भी मेरे साथ फाइट करने की हिम्मत कर रहा है, ये एक इम्पॉसिबल चीज है। और उसके गल में बदल देती देख अगर तू हम लोगों को हरा पाया तो फिर मैं तुझे हमेशा जो है मास्टर कह के पुकारूंगी। और जियोगे के साथ जो लड़की रहती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी जो स्किन को डाई कर दूंगी। खैर हम लोग जियोगे के साथ जो लड़की आती है उसी को देख पाते जो कि उस पत्थर को काटने के लिए जाते हैं। काटते नहीं है यानी कि घिसते हैं उस पत्थर को, और जैसे घिसते हैं भाई साहब एक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पत्थर निकल कर आ जाते हैं। जैक्सन के जो कजिन है वो बताने लगते कि हे जल्दी से जल्दी हमें पत्थर को दिखाओ, हमारे समय को बर्बाद मत करो। और वो लड़के कहते हैं कि मैं उसे जो है थप्पड़ दूंगी रिप्लाई में। तब अचानक से वहां पर कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि ये एक ग्रीन एम्परर स्टोन है। सच में ये निकलता है ग्रीन, और ये चीज देखते ही तो ये जो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, कि वो इतने ज्यादा लकी कैसे हो सकता है। वहां पर जितने भी सारे लोग होते हैं उस पत्थर को खरीदने के लिए कोई 10 मिलियन के बाद बोली लगाता है, कोई तो 20 मिलियन। लेकिन वहां पर जो बूढ़ा आदमी रहता है वो कहता है कि यंग मैन मैं तुमसे इस जेट को 50 मिलियन में लूंगा, प्लीज तुम मुझे ये चीज दे दो। जियोगे के साथ जो लड़की रहती है वो पता लेती कि हाँ ये जो ग्रीन एम्परर स्टोन है सच में ये बहुत अच्छे है, इससे चीज से जो है ब्रेसलेट होते हैं, तो रीजनेबल प्राइस वो कह रहे हैं। तब जियोगे कहते कि ठीक है मैं इस चीज को आपको दे दे रहा हूँ। वो बूढ़ा आदमी इस चीज को देखते ही थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि फाइनली मुझे ये मिल गया, क्योंकि वो जब छोटा था तब उसके जो ग्रैंडमा थे उसके लिए इसी पत्थर से ब्रेसलेट बना दिया। लेकिन जैसे जैसे उसके करियर आगे चलता रहा, वो सक्सेसफुल होता रहा, वो इसी चीज को और ढूंढ नहीं पाए, इसी वजह से और आगे नहीं बढ़ पाए थे। जियोगे के साथ जो लड़की रहती है वो बताते हैं कि जो रॉयल फैमिली के लोग होते थे वो इस पत्थर का ब्रेसलेट पहनते थे। जियोगे भी इस चीज को सुनता बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है, क्योंकि इस प्रकार का पत्थर को ढूंढना सचमुच बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। वो बोले कि पूछते हैं कि देखो जाओ जैक्सन और तुम क्या सचमुच हस्बैंड वाइफ हो। ये सुन तो वो जियो के बताने मतलब सोचने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि मैं क्या कहूँ। तभी वो लड़के बताते हैं कि सचमुच तुम बहुत ज्यादा हैंडसम मैन हो। अचानक से कोई आकर कहता है पीछे कि मुझे वो जेट चाहिए, और इस आदमी का नाम है यिन यून तियान। वो आते ही कहता है कि मैं इसे 100 मिलियन वॉन से खरीदूंगा। सभी लोग इस चीज को देखते हुए बताने लगता है कि ये मतलब तियान यहाँ पर आ गया है, सचमुच वो बहुत ज्यादा लकी है। तो ये पूरा आदमी सबसे पहले लेती है जियोगे ने जिसको दिया था वो बताता है कि हाँ मैं भी प्राइस को इंक्रीज कर दूंगा। लेकिन ये तियान बताता है कि नहीं मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी जियोगे उन लोगों के बीच में कहता है कि ये चीज मेरा है, तो इसी वजह से मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं इस चीज को किसे सेल करूंगा। तभी तियान वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें 120 मिलियन दूंगा। देख इतनी ज्यादा लालची मत हो, ये तेरे लिए बहुत ज्यादा इनाफ है। जब भी जियोगे कहते हैं कि मैंने अपने डिसीजन को बना लिया है, मैंने इसी चीज को 50 मिलियन से ओल्ड पर्सन को दे दिया है। ये सुनता हुआ तो तियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो आदमी कहते हैं कि थैंक यू सर, सच में आपने जो कुछ भी किया है इसके लिए मेरा कर्ज रहा आपके ऊपर। वो जो तियान है वो आदमी गुस्से में कहता है कि तेरा इतना हिम्मत, क्या तू मेरे साथ दोबारा से फाइट करना चाहेगा? तेरा लाइफ का कोई भी कीमत नहीं है। जियोगे उसे कहता है कि आई थिंक सर आप कुछ गलत कर रहे हैं। तभी अचानक से जैक्सन की कजिन बदले थी बॉस यन, उन्होंने ये बताया कि आपका जितने भी सारा यहाँ पर आइटम है वो सारा का सारा ट्रैश है, कचरा आइटम है। ये सुनता वो आदमी तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी जियोगे भी कहते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पर जितने भी सारा 7 स्टोन को देखा, ये सारा का सारा बेकार का स्टोन है। ये सुनते हुए जियो के साथ जो लड़की रहती है वो जियोगे के जो साहस है इसी चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर जो ये तियान नामक आदमी है वो जियोगे को मारने के लिए आता है। तभी हम लोग देख पाते हैं मिस्टर बाव वहां पर चले आते हैं। वो आते ही कहते हैं कि हे रुको, जियोगे हमारा वीआईपी इनवाइटेड है, तुम उसके ऊपर कैसे ऐसा कर सकते हो? सभी लोग उस चीज को देखता हुआ डर जाता है कि मिस्टर बाव यहाँ पर आ गया है। तो ये तियान मिस्टर बाव को बताने लगता है कि उन्होंने हमारे जो है इंसल्ट किया है, वो ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जितने भी सारे पत्थर है वो सारे के सारे बेकार पत्थर है। ये सुनता हुआ मिस्टर बाव कहता है ठीक है हम लोग अभी के अभी इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। वो सारा का सारा पत्थर को एकत्रित करने लगता है और काटना शुरू कर देते हैं। और जो बंदा काट रहे उसे मिस्टर बाव कहता है कि देखो अगर तुम काटने में थोड़ा सा भी गलतियां करते हो तो फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना। मतलब पता है कि वो धमकी दे रहा है उस लड़के को। जैक्सन की कजिन तो इस बात को देखते हुए खुश हो जाती है। वो सोच रही थी कि अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर उसके लिए एक बहुत ज्यादा खतरा आने वाला है। उसकी गर्लफ्रेंड बदलेगा, हाँ आई थिंक वो खुद नहीं जानता है कि वो अपने आप को कैसे चोट पहुंचा रहा है। उसे कैसे हिम्मत हो सकता है कि सारा के सारा पत्थर को ऐसे बात कर रहे हैं। तभी यहाँ पर जो मिस्टर तियान होता है वो भी देखकर मतलब होश हो जाता है कि ये पत्थर बेकारी है। और सारे के सारे जो पब्लिक लोग हैं वो लोग भी इस चीज के बारे में देखते हुए क्रिटिसाइज करने लगता है कि सारा का सारा पत्थर स्टोन एकदम फेक है। उस लड़के का आंखें तो बहुत बढ़िया है। मिस्टर बाव तो एकदम यन के ऊपर बहुत ज्यादा
गुस्से में आ जाता है। यून को भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। मिस्टर बाउ उससे पूछता है कि क्या तुमने इन सारे स्टोन को स्ट्रीट से उठाकर लाए हो। मिस्टर तियान बताने लेती कि मेरी जो सोनी लॉ है उन्होंने इन चार्ज में है इन सारी चीजों का, यानी कि यिन जियारिन। तभी जियोगे उन दोनों के बीच में कहते हैं कि तो फिर क्या मैं कोई लीगल एक्शन लूं। मिस्टर तियान बताने लेते कि मेरे जो सोनी लॉ है वो एकदम बाहर के है। सचमुच ये बात सच है कि वो पैसों की बहुत ज्यादा लालची है। तब ये कहते हुए मन ही मन सोच लेते कि सचमुच ये लड़का तो बड़ा है, मैं उसके कोई अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी कि उसके फायदे के लिए। तभी वो जियोगे के सामने झुक जाता है, बताता है कि सर आज आप सचमुच बहुत बढ़िया है। मुझे पता नहीं कि आपको ऐसा ताकत कहाँ से मिला है, लेकिन सचमुच मैं आपके हाथों पे रहना चाहता हूँ। आप जो चाहे मैं आपको देना चाहता हूँ। लेकिन जियोगे कहते हैं कि इसका कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं मिस्टर बाउ ये बताने लगता है कि ये चीज एकदम बिल्कुल यूजलेस है। तियान भी कहने लगते क्यों, लेकिन वो लोग देख पाते हैं सारा का सारा पत्थर यूजलेस है। इसी वजह से मिस्टर तियान जो है वो कहता है कि दरवाजा को बंद कर दो क्योंकि हमें इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, मतलब और कोई ना अंदर आ पाए। तब ये सुनता है वो और एक लड़का। देखो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर लड़के लोग निकल रहे हैं, सभी लोगों का नाम तो मैं एक बार बता रहा हूँ, लेकिन हर वक्त कहना मुश्किल हो जा रहा है। खैर इसके बाद ये जो लड़का है ये इन ज्यूक्शियन है जो कि न्यूफे है इन यूतियान का, यानी कि ये जो आदमी है इसका ही न्यूफे भतीजा है। वो कहते हैं कि अंकिल एक मिनट क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टोन एंटर होता है जो कि थर्ड पार्टी से आए हैं। अगर हम लोग ऐसे दरवाजा को बंद कर देंगे तो हमें बहुत सारा लॉस होगा। ये सुनता हूँ मिस्टर तियान कहता है कि ये जितने भी सारे पत्थर है वो सारे के सारे एकदम बेकार पत्थर है। क्या तुम चाहते हो कि हमारे कंपनी का नाम बर्बाद हो जाए? लेकिन फिर भी उसके जो भतीजा है वो कहते कि एटलीस्ट हमारे पास तो अभी भी एक अच्छा स्टोन है ना। अभी जियोगे कहते हैं कि वेट, मैं इस चीज को प्रूव कर सकता हूँ। वो तभी जिएक्शन के जो न्यूफे है उसे कहते हैं कि तुम अगर सबसे पहले पत्थर का पैसा दोगे। वो कहते हैं कि मैं क्यों, लेकिन उस लड़के का थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं होता है जियोगे के सामने कुछ कहने का। वो फिर सीधा वो कहता है कि क्या मुझे कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन अंकल तियान का यानी कि मिस्टर तियान का जो भतीजा है वो कहता है कि तुम्हें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और फिर वो 5 मिलियन युआन पे कर देता है और उसके पास बिल्कुल भी अभी एक पैसा भी बचा नहीं हुआ है। अभी वो लड़का ये कहता है कि तुम स्टोन के बारे में क्या जानते हो? जियोगे कहते हैं कि ये एकदम बिल्कुल रविश है। ये कहते हैं वो अपने हाथ से स्टोन को पत्थर को तोड़ देते हैं। देख पाते हैं कि ये जो स्टोन है ये भी एकदम बेकार सा स्टोन है। इन सारे चीजों को देखकर सभी लोग तो हैरान हो ही जाता है। मिस्टर बाउ कहता है कि इन सारे चीजों को जानने के लिए हाई एबिलिटी की जरूरत होता है। अगर जियोगे यहीं पर नहीं होता तो मुझे बिल्कुल भी ये पता नहीं होता कि कितने सारे लोगों को यहाँ पर फंसाया जाता। मिस्टर तियान ये कहते हैं कि सारा का सारा प्रोडक्ट को मार्केट से उठाओ और सारा का सारा चीज को दोबारा से चेक करो। मिस्टर तियान का ये जो भतीजा है वो तो जियोगे के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि ये लड़का ने मुझे एकदम अपमान कर दिया है। और मिस्टर बाउ जियोगो को कहता है कि मिस्टर जियो प्लीज आप ऊपर मतलब आप स्टेयर पे जाइए, वहाँ पर एक वीआईपी रूम है, आप जाकर वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। और तभी रिएक्शन के जो न्यूफे है वो कहने लगता है क्या तुम लोगों ने मेरे $5 मिलियन को ऐसे बर्बाद कर दिया? ये सुनते हुए जियोगे कहते हैं कि हाँ तू तो काफी स्मार्ट निकला। हाँ तभी ये सुनते वो कहते हैं क्या तुम सीरियस हो? और वो अपने सर को पकड़ के नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि उसने ज्यादातर पैसा जो खर्च किया था वो उसकी बॉस का ही था। और उसके साथ जो उसकी गर्लफ्रेंड थे वो भी एकदम से शौक में आ जाते हैं। तो वो जो लड़का है उसकी गर्लफ्रेंड को जाकर बताने लगे लिली देखो तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ लॉयल रहोगे और तुम मेरे साथ हार्ड वर्क करोगे, क्यों ना हम लोग शुरू से चीजों को शुरू करते हैं। तभी उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसे धक्का देते हुए कहती कि ये मुझे छोड़ दो। नहीं मैं बिल्कुल भी ऐसे हार्ड वर्क नहीं चाहती हूँ, मैं ऐसा लाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। अगर तुम मेरे करीब भी आने की कोशिश करोगे तो मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। और ये सुनते वो लड़का तो रोने लगता है कि लिली तुमने तो मुझे इससे पहले प्रॉमिस किया था। तभी हम लोग देख पाते हैं मिस्टर तियान के जो भतीजा है इस लड़के को एकदम सीधा सीधा ऑफर कर देते हैं और बताने लगते हैं कि अभी अभी अपस्टेयर में जो लड़का गया क्या आप उसे जानते हैं? तभी ये सुनते वो लड़के कि मैं जो भी हो। तभी वो लड़का सीधा सीधा उससे ऑफर देने लगता है। देखो जो बात करता है कि यहाँ पर कोई एक चाबी है, क्या आप चाहते हैं कि इस कार की चाबी को मैं अपनी पॉकेट में डालूं या आपके वहां पर डालूं? देखिए आप यहाँ पर स्मार्ट है, आप जान सकते हैं कि क्या करना चाहते हैं। तभी वो लड़की अपनी पर्स को दे देते हैं और बताते हैं कि ये बहुत बढ़िया आइडिया है, तुम इसे दे सकते हो। तभी ये देखते वो लड़का कहता है कि तुम एक बहुत ज्यादा स्मार्ट वुमेन हो, तुमने एक ही बारे में प्रॉब्लम को हल कर दिया है। वो सुनते वो लड़के कहते अरे बिल्कुल भी वैसा भी मैं, तुमने मुझे सॉल्व किया है प्रॉब्लम को। और यहाँ पर तो रिएक्शन के जो न्यूफ है वो तो रोने लगता है कि सोना बीच मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसों को खर्च कर दिया है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग उसी लड़के को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर खड़ा खड़ा रहकर सोचने लगते हैं कि आज का वेदर सच में जो बहुत ही ज्यादा बहुत बेहतर है, क्यों ना आज हम लोग ड्रिंक ले। तभी हम लोग मिस्टर तियान के जो भतीजे है उसे देख पाते हैं, उसके पास आकर कहते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुआ है, किसी ने सारा का सारा स्टोन को तोड़ दिया है। ये सुनते हुए आदमी कहते हैं कि क्या? वो कहते हैं कि कौन पर्सन है इसे किया है? मिस्टर तियान के जो भतीजा है वो कहता है कि जियोगे सोन और इन लॉ जाओ फैमिली का। ये सुनते तो ये लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, कहते हैं कि उसने गड़बड़ी किया है गलत जगह पर, अभी मैं उसे दिखाऊंगा। तब ये जो चश्मा पहनने वाला बंदा यानी कि इसकी नाम अभी मुझे पता चला इसकी नाम है ली युआन, वो सीधे चले जाते हैं, जाके कह लेते हे जियोगे तो दोबारा से मेरे साथ प्रॉब्लम खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और मिस्टर तियान के जो भतीजे है वो कहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं उसको सबक सिखाऊं। और यहाँ पर हम लोग दूसरी साइड जिएक्शन को देख पाते जो कि उसके वो क्लासमेट के साथ
साथ मिलती है। तभी वो उसके दोस्त को बताती है कि हे जैक्सन, तुम भी यहाँ पर हो, क्या कोइंसिडेंस है। जैक्सन उसे देखते हुए कहते कि हे लिली, तुम भी यहाँ पर, बहुत दिनों के बाद मैंने देखा। और तभी लियोन उसे देखते कहती कि अच्छा तो फिर तुम भी यहाँ पर हो, ये क्या किस्मत की बात है। और वो जैक्सन को तो ये भी ऑफर दे रहा है कि तुम जो मर्जी तुम यहाँ से खरीद सकते हो। तभी जैक्सन उसे कहते है कि इसका कोई भी जरूरत नहीं है। तभी लिली लियोन के देखते कहने लगती हे लियोन, ये बहुत अच्छा होगा तुम यहाँ पर हो, क्योंकि लियोन तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, बहुत ज्यादा रिच हो, जैक्सन भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तो तुम दोनों का जोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है। ये बात सुनते जैक्सन थोड़ा सा गुस्से में आकर लिली को मतलब डांटने लगते है कि लिली तुम क्या बात करो, तुम तो सब कुछ चीजें को जानते हो ना। अभी वहां पर जियोगे चले आते हैं उसी लड़की के साथ। जियोगे आते ही कहते कि क्या ये सच है। तभी जैक्सन उसे देखती कहती कि क्या वो जियोगे वो कौन है। वो लड़की कहती कि चलो तुम मुझे गेस करो कि मैं कौन हो सकती हूँ। तभी ये सुनते जैक्सन सोचने लगती कि उसको जब बाल मिली थी शायद इसी लड़की का है। तभी जियोगे भी कहते कि हाँ ये बाल उसका ही है। तभी जैक्सन उससे पूछने लगती कि ऐसा क्यों। तभी जियो कहता है कि क्योंकि हम दोनों ने मिलकर जो है अरेंज मैरिज किया था। ये सुनते हुए जैक्सन कहते कि क्या तुम याद नहीं है तुम्हें ग्रैंडफादर के लास्ट मैसेज के बारे में। तभी जियो कहते कि देखो तुम मुझे गलत मत समझो, लेकिन उसके साथ मेरा कोई भी स्पेशल रिलेशनशिप नहीं है। एटलीस्ट तुम जानते हो कि एक लड़का उसकी वाइफ के सामने कितनी ज्यादा सफर करता है। ये सुनते तो जैक्सन को बहुत ही बड़ा एक झटका लग जाते हैं। उसके इसी मौके का फायदा उठाकर लियोन आ जाता है। तभी जैसे लियोन उसके पीछे आता है, जियोगे उसे एक जोरदार का लात मारकर कहता है कि तू उसे बिल्कुल टच मत कर इडियट। और इधर जियोगे के साथ जो लड़की आई है वो सोच रही थी कि मैं ऐसे सिचुएशन पे क्या करूं, मैं उसे कुछ कह भी नहीं पा रहा हूं और ऐसा दिखा भी नहीं पा रहा हूं, यानी कि वो दोनों अलग हो जाएगी, ये भी मैं नहीं चाह पा रही हूँ। लेकिन मुझे जो लगता है कि ये एक के मौका है। और तभी हम लोग देख पाते जैक्सन की फादर इज लियो के पास जाकर कहते कि हे लियो, क्या तुम ठीक हो, उसके बात का बिल्कुल भी गुस्सा मत करना। और यहाँ पर जैक्सन की जो मदर है वो सीधे जियोगे को एकदम डांटने के लिए चले जाता है। कहते कि जियोगे तुम कमीना, तुम हमेशा हम लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ा करते हो। मैं तो सच में बहुत ज्यादा इस बात से सरप्राइज हूँ कि जैक्सन तुमसे शादी करना चाहते हो, तुम दूसरे लोगों से जलते हो। तभी ये जो लियोन है दोबारा से वो मार खाने के बाद भी ऊपर उठ जाता है। उठ तो वो चिल्लाता है कि यहाँ पर जैक्सन बहुत ही ज्यादा एक खूबसूरत लड़की है, तो उसके दिल को दुखाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता है। और मुझे भी ये भी पता है कि तू लोगों को मारने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता है। तभी ये सुनता हुआ जो लिली है जैक्सन की जो दोस्त, वो भी कहते हैं कि हाँ ये सच है, ये एक गरीब लड़का है और रियल प्रिंस तो लियोन ही है, एक खूबसूरत लड़की यानी कि जैक्सन वो सिर्फ लियोन के साथ ही मैच करते हैं। और तभी इसी बात को सुनता हुआ जियोगे के साथ जो लड़की आती है वो भी उसे गुस्सा दिखती है और बाकी सारे लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं। उन लोगों को ये चीज मजे लगता है और वो लोग ये भी कहते हैं कि ऑक्शन अभी बहुत ज्यादा जल्दी शुरू हो जाएंगे। तभी अचानक से हम लोग देख पाते हैं कि सीन शिफ्ट होने के साथ साथ ऑक्शन भी शुरू हो जाते हैं। वहां पर एक बड़ा सा पत्थर को ऑक्शन पे लगाया गया है। जैसे ऑक्शन शुरू होते सभी लोग अपना बोली लगाना शुरू कर देते। सबसे पहले तो कोई कम से शुरू करता है, यानी कि 12 मिलियन, 15 मिलियन, 16 मिलियन, 100 मिलियन। और यहाँ पर जो लियोन है वो एकदम से 200 मिलियन कह देता है। ये सुनता हुए ऑक्शन के आदमी भी कहते हैं कि फैंटास्टिक, ये लियो फैमिली का है जो कि अभी चाइना से रिटर्न आया है। अभी करंट प्राइस है 200 मिलियन वॉन। क्या कोई भी यहाँ पर आएगा? तभी हम लोग देख पाते हैं जियोगे 250 मिलियन कर देता है और वो ये कहता है मने मन कि मैं देखूंगा अभी लियोन कैसे इसे पा सकता है। और इसी चीज को देखते हुए लियोन तो सोचता है कि क्या वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। और जियोगे के साथ जो लड़की आई थी वो बताने लगी कि देखो मेरे पास इतनी ज्यादा पैसा नहीं है। जियोगे कहते हैं कि शांत हो जाओ, मेरे पास है। दोबारा से जो लियोन है वो 260 मिलियन ओन का जो है बोली लगा देते हैं और बताता है कि ऑफ कोर्स मैं अभी देखूंगा कि वो मेरे साथ कैसे कम्पीट कर सकता है। लिली जैक्सन के कान खाने लगती, वो बताने लगती कि हे देखो जैक्सन, तुम इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकते हो। और इधर जियोगे दोबारा से बोली लगाकर 280 मिलियन कर देते हैं। और इसी चीज को देखता हुआ लियोन एकदम से गुस्से में आकर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तेरे पास इतनी ज्यादा पैसा नहीं है। तभी जैक्सन फिर भी उसके पास आकर कहने लगते कि देखो जियोगे, तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तुम इसे रोक सकते हो, हम लोग घर वापस चलते हैं। जियोगे उसे कहता है कि कोई बात नहीं, ये लड़के का प्रॉब्लम है, तुम चिंता मत करो। और ये पर लियोन जो दोबारा से अपना बोली लगा देता है 290 मिलियन। वो अभी इस बात से बिलीव कर रहा है कि अभी जियोगे और नहीं बोली उठा पाएगा। और यहाँ पर बाकी सारे लोग इस चीज को देखते हुए एकदम शौक में आ जाता है कि इतनी ज्यादा पैसा। तभी जियोगे 300 मिलियन का पेशकश करते हैं। जैसे वो ऐसे ऑफर करता है तभी हम लोग देख पाते हैं मिस्टर लियन की जो भतीजा है वो कहता है लियोन को कि देखियो लियोन, हमारे पास इतनी ज्यादा पैसा नहीं है। तभी लियो भी एकदम गुस्से में आ जाता है, कहता है कि सोचे क्या उसने हमारा ऑफर को तो तोड़ दिया। और तभी ये ऑक्शन में हम लोग देख पाते हैं जियोगे इस चीज को ले लेते हैं। तभी ये सुनते हुए लियोन कहते हैं कि मैं इस चीज में प्रोटेस्ट करता हूँ, आई एम श्योर कि उसके पास इतनी भी सारा पैसा नहीं है। अगर वो 300 मिलियन को पेशकश करता है यानी कि पे कर देता है, फिर मैं उसे बॉस करके पुकारूंगा। तभी जो लिली है वो उसके पीछे आकर बताने लगते हैं कि वो यहाँ पर ऑक्शन में अगर बिना पे करके चले जाते हैं तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है और यहाँ पर ना केवल सिर्फ उसे फाइन लगेगा बल्कि वो जेल पर भी चले जाएंगे। वो ये भी कहने लगते हैं कि मैं अभी देखना चाहूंगा कि वो जेल में कैसे चले जाए। और जब जैक्सन जियोगे को समझाने लगते हैं कि देखो जियोगे, अगर हम लोग कंपनी के लिए लोन भी लेते हैं फिर भी हम लोग 10 मिलियन से ज्यादा नहीं ले पाएंगे।
ऑफकोर्स इसके लिए हमारे पास अभी तक ज्यादा पैसा नहीं है। तभी जियोगे अपना सारा का सारा कार्ड को निकाल देते हैं, जैसे कि 150 मिलियन ओन ऑफ शेनहाउ बैलेंस। मतलब अभी शेनहाउ बैलेंस 0 हो गया है, लेकिन वो अभी कहता है कि मैं इन सारे कार्डों को जो है पे करूंगा। 100 मिलियन फ्रॉम द दाओ फैमिली, 15 मिलियन फ्रॉम हुआंग ताइचिंग प्लस 150 मिलियन शेनहाउ। फॉर इन सारे चीजों से वो पे कर देगा अभी। तभी वो हम लोग देख पाते हैं क्योंकि उसका जो ट्रांजेक्शन है वो भी सक्सेसफुल हो जाता है। वो आदमी कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन। जिएक्शन के मॉम और डैड भी इस चीज को देखते हुए शौक में आ जाता है कि 300 मिलियन उसके पास इतनी सारा पैसा कहाँ से आया। और मिस्टर तियान के जो भतीजा है वो कहते हैं कि मिस्टर लियो, मुझे नहीं लगता कि इस आदमी के साथ इतनी ज्यादा आसानी से फाइट किया जा सकता है। लेकिन मिस्टर लियो तो यहाँ पर कुछ अरे सोच रहा है। वो कहता है कि हाँ, उन्होंने शायद यहाँ पर 300 मिलियन खर्च तो किया है, लेकिन क्या इसका कीमत 300 मिलियन होगा? लियो जोर से चिल्लाकर कहता है कि तेरा पैसा एकदम बर्बाद हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी कोई भी स्टोर नहीं जिसका कीमत 3 मिलियन से ज्यादा हो सकता है। मैं तो सिर्फ इतना दिखाने के लिए बीट किया, अभी तू क्या कर सकता है नेक्स्ट? ये सुनते हुए मिस्टर तियान के जो भतीजा है वो कहता है कि लियो ने तो बहुत अच्छा काम किया है। लिली भी इस बात को सुनते हुए मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि किसी के लोगों को जो है हाई IQ होता है और किसी लोगों को जो है लो IQ होता है। तुम जब अपने ओपोनेंट को चूज कर रहे हो ना, तो फिर तुम्हें थोड़ा बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। ये सुनते हुआ जियोगे कहते हैं कि तुम थोड़ा बहुत इंतजार करो जब तक ना हम लोग पत्थर को काट दे। और फिर ये जो लिली है वो जिएक्शन को समझाने लगता है, देखो जिएक्शन, मुझे लगता है कि ये जो पैसा है वो उधार में लिया है और कुछ दिनों के बाद ही तो मुझे इस बात से डर लग रहा है कि वो एकदम से बैंकक्रप्ट हो जाएंगे और तुम भी इसी चीज में सफर करोगे अगर तुम लियो योन के साथ नहीं रहोगे तो। तब ये सुनते हुए जिएक्शन उसे गुस्सा दिखाकर कहती है कि चुप रहो नहीं तो मैं तुम्हें पीट दूंगी। और जैसे ये पत्थर को काटा जाता है सभी लोग इस चीज को देखते हुए हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे पत्थर है जिसे 100 ऑफ ईयर से ढूंढ कर भी नहीं मिला है। और देखो एक पुरानी कथा के बारे में, ये स्टोन के बारे में बताया जाता है कि एक येनवन मंच में जो एक ग्रीन टेंपल था उसे इस पत्थर से पूरी तरीके से चमकाया गया था। इस पत्थर के बारे में बहुत ज्यादा चीजों के बारे में बताया था। देखो ये पता का कोई भी जरूरत नहीं, ये समझ लो कि ये पत्थर बहुत ही ज्यादा पुराना है और बहुत ज्यादा कीमती है। इससे पाओ तो इस पत्थर को देखते एकदम नीचे बैठ जाता है। वो कहता है कि ये जो है फर्स्ट एमरल्ड है उस यिन फैमिली का। मिस्टर तियान के जो भतीजा है वो भी वहां पर चले जाकर कहते हैं कि हाँ ये पत्थर तो सचमुच पुराना है, लेकिन उसे जो है लात मारता है। और लियो वहां पर जाकर कहते हैं कि मैंने इस पत्थर के बारे में कभी भी नहीं सुना है, मुझे नहीं लगता कि ये पॉपुलर है और जियोगे तुम तो एकदम बैंकक्रप्ट हो जाओगे। और तभी हम लोग मिस्टर दाओ को देख पाते हैं जो कि कहते हैं कि मैं इस पत्थर के लिए 400 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर दाओ कहता है कि ये सबसे ज्यादा एक हाई इस ऑक्शन में हाई प्राइस है। आई एम श्योर कि तुम मुझे ये दोगे क्योंकि मैं ये अपना कलेक्शन में रखना चाहता हूँ। सभी लोग इस चीज को सुनते हुए हैरान हो जाता है क्योंकि स्पेशली वो दोनों लिली और लियो योन कि यहाँ पर इतनी ज्यादा पैसा दे रहा है। और भी कुछ लोग वहां पर मौजूद रहते हैं जो लोग 400 मिलियन को देता है और कोई कोई 450 मिलियन ओन देने के बारे में सोचता है। लेकिन मिस्टर तियान कहते हैं कि मैं 500 मिलियन दूंगा इसके लिए। और ये जैसे कहते हैं सभी लोग एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि ये हिस्ट्री का सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइस है 500 मिलियन। और यहाँ पर लियो योन जो है वो इस चीज को देखकर तो वहां पर एकदम बैठ जाता है क्या कि वो इतनी ज्यादा लकी कैसे हो सकता है, उसके जो सक्सेस करके उसने चुरा लिया। अभी जियो का कहते हैं कि मैं हाई प्राइस में सेल के पकड़ने के बजाय मैं इसे लो प्राइस में बेचूंगा। ये सुनते हुए मिस्टर तियान के जो भतीजा है वो कहते हैं कि तेरा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तू अंकल के सामने ऐसा बात कर रहा है, क्या तू मरना चाहता है? लियो योन भी इस चीज को देखते हुए खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अभी तो मजा आएगा। लेकिन तभी हम लोग ही देख पाते हैं मिस्टर तियान जो है वो जियोगे के सामने आकर झुक जाता है, वो करता है और कहता है कि सॉरी मिस्टर जियो, अगर मैंने प्रीवियस कुछ भी मिस्टेक किया है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। ये जो पत्थर है ये हमारे फैमिली की ग्लोरी को रिप्रेजेंट करता है, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। जियो के कहते हैं कि क्या इसके लिए कोई भी कीमत है, तुमने जो मिस्टेक किया था। लेकिन यहाँ पर मिस्टर तियान के तो भतीजा है वो कहते हैं कि अंकल आप उसके सामने मत झुकिए। लेकिन उसके अंकल झुकता है और कहते हैं कि आई होप मिस्टर जियो आप मुझे माफी कर देंगे और आप मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे शांत रहने की जरूरत है। तभी जियो के कहते हैं कि अगर तुम 600 मिलियन मुझे दो फिर तुम उसे ले सकते हो। ये सुन तो वो एकदम से शॉक हो जाता है कि 600 मिलियन। और मिस्टर तियान जो है वो किसी को फोन करके बता देते इमीडिएटली मुझे 600 मिलियन चाहिए, वो भी टैक्स के साथ। और इसी चीज को सुनते हुए जिएक्शन के जो मॉम एंड डैड है वो तो एकदम लालच में आ जाते हैं। वो सीधे जियोगे के पास आ जाते हैं, कहता है कि माय सन इन लॉ, तुम सच में तक बहुत ही ज्यादा लकी हो। विन के पता नहीं कि तुम इस टाइम के साथ कैसे सरवाइव कर गए हो। और जिएक्शन के जो मॉम है वो कहते हैं कि हे डियर बॉय तुम आज रात क्या कहना चाहोगे। लेकिन उन लोगों की बातों को इग्नोर करता है और जियो के सामने जाकर उस पत्थर को लेकर मिस्टर बाबू को कहता है कि आप मेरे लिए छोटा सा एक पीस को कटिए। और मिस्टर बाबू कहते हैं कि ये करने के बाद क्या थोड़ा बहुत पीस मैं रख सकता हूँ। तभी ये सुनते जियो कहते हैं ऑफ कोर्स डोंट वरी। और तभी हम लोग देख पाते हैं जिएक्शन जो है वो सीधे जियोगे के पास जाकर कहते हैं कि बेबी चले हम लोग घर चलते हैं। तभी अचानक से जियोगे कहता है कि मेरा कोई भी घर नहीं है। लेकिन जिएक्शन के मॉम एंड डैड जाकर कहते हैं कि हे झाओ फैमिली तो तुम्हारा ही फैमिली है ना, हम लोग तो इतने दिनों से सिर्फ तुम्हारा मेंटल एबिलिटी को टेस्ट कर रहे थे, मतलब अभी देखो आप लोग उन लोगों को बातें को बदल लिया भाई। तभी जियोगे के साथ जो लड़की आई थी वो कहती कि क्या तुम लोगों को लगता है कि ये इतनी ज्यादा आसान है, क्योंकि जियोगे इतने दिनों से जो है मेरे साथ काम कर रहा था
इसी वजह से ये 600 मिलियन मेरे हो गए हैं। जी-एक्शन के मॉम तो इस लड़की को एकदम डांटने लगती है, कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तुम भूल जाओ इस चीज के बारे में। लेकिन जी-एक्शन कहती है कि मैं बिल्कुल भी पैसों के बारे में परवाह नहीं करती हूँ, वो मेरी हस्बैंड है, मैं उसको घर लेकर जाना चाहती हूँ। तभी जियोगे के साथ जो लड़की आई है वो कहती है कि अभी समय आ गया है, तुम किसे चूज करोगे। तभी यहाँ पर जियोगे इन सारे दोनों को बातों के बारे में सुनकर सोचने लगती है। वो ये कहते हैं कि मैं अभी भी स्टिल ये फेस कर रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मेरी लाइफ में कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ कि एक शादी में कोई भी प्यार नहीं है। तभी ये सुनते वो रिएक्शन कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो तभी जियोगे यही सोचने लगती कि उसके मन में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है। आई शुड, अगर मैं यहाँ से चले जाऊँ तो शायद वो बहुत ज्यादा खुशी होंगे। नेवर माइंड, मुझे अभी जाना चाहिए। जियोगे वहां से जाने लगता है। जिएक्शन उसे समझाने लगती है, कहती है कि वेट लिसन टू मी। तभी मिस्टर बाओ कहता है कि हम लोगों ने अभी अभी कट दिया, यानी कि वो उस पत्थर को एक रिंग के शेप में काट देते हैं और सीधा हम लोग देख पाते हैं वो उस रिंग को जो है उसी लड़की को पहना देता है और कहता है कि लाल थैंक यू, तुमने मुझे इन्विटेशन किया, अगर तुम यहाँ पर नहीं रहते तो फिर मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं आ पाया। और इसी चीज से खुश होकर वो लन जो है जियोगे को किस कर देते हैं और इसी चीज को जी-एक्शन देख लेते हैं। जी-एक्शन देखते तो वहां से दौड़कर भागने लगती है और लिली इस चीज को फायदा उठाकर उसके पास जो मतलब लिली रहती है उसे कहती है कि ये रहा तुम्हारा 1 मिलियन, तुमने जो आज मुझे मदद किया था। और ये लिली भी कहती है कि अभी तुम्हारा समय आ गया है कि तुम अपने दिल के साथ मिलो, हार्ट के साथ मिलो। और हम लोग जियोगे और उसी लड़की को देख पाते जो दोनों बाहर निकल आ जाता है। तभी जियोगे उस लड़की को उस लड़की कहता है कि कहाँ जाओगे तुम। जियोगे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ। फिर जियोगे वहां से चले जाते हैं। तभी इस लड़की को ये सब कुछ समझ में आ जाता है कि जियोगे जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वो सोचने लगती है कि जियोगे ऐसा क्यों कर रहा है, वो सिर्फ उसे गुस्सा दिला रहा है। और तभी यहाँ पर जो लिली है वो जैसे बाहर आता है वो जियोगे के बारे में कुछ अनब शनब सब बकने लगते हैं और इसी चीज को जो है वो लड़की लाल सुनते उसे एकदम धमकाने लगती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारे हाथ पैर को तोड़ दूंगी। और ये सुनते ही तो वो लोग वहां से भागने लगते हैं और फिर वो उन दोनों के गार्ड को कहने लगते हैं डोंट वरी, मैं अभी तुम लोगों को गाइस, और तुम लोग अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ। और उसके बाद सीन चैप्टर हम लोग ये देख पाते हैं तियाशक जिस टैक्सी पर जा रहा था तभी वहां पर वो प्यार के बारे में कुछ बातें करने लगे। तभी अचानक से ड्राइवर कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर ड्रिंक किए हो या तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तियाशक कहता है कि तियाशक कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। वो कहता है कि तुम बारकोड तो वो स्कैन करके दे सकते हो। वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई डेबिट कार्ड है। तो भाई ये सुनते वो ड्राइवर उसे लात मार के कार से बाहर निकाल देता है और जियोगे कहता है कि हाँ इस जगह के लोग कितने ज्यादा अच्छे हैं। खैर उसके बाद वो यही सोचता है कि लास्ट 3 ईयर में मैं उसे एटलीस्ट एक घर तो खरीद कर दे सकता था। खैर उसके बाद वो एक घर देखने के लिए जैसे जाते हैं वहां पर और एक लड़की आते हैं। वह देखी थी कि हे जियोगे तुम यहाँ पर। वो पूछता है कि तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। तभी जियोगे भी सेम उसे पूछता है कि तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि तुमने जो है गर्लफ्रेंड को मार दिया है और उसकी मिस्ट्रेस अभी बहुत ज्यादा बेकार हो गया है, इस वजह से उन्होंने इस घर को भी छोड़कर चले गया है। तभी जियोगे कहता है कि तुम ज्यादा बात मत करो क्योंकि मैं यहाँ पर घर खरीदने के लिए आया हूँ। तभी ये सुनता वो एकदम गुस्से में आकर कहते हैं कि शट अप, तुम अभी क्या अभी यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा कोई भी स्वागत नहीं है इस घर में। तभी और कुछ स्टाफ लेडी स्टाफ आ जाती है, आती कहती कि हे यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि ये गरीब लड़का यहाँ पर गलत जगह पर आ गया है घर खरीदने के लिए। ये सुनते हो और एक लड़की कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि इस विला का एक्सपेंस कितने है, यानी कि हाईचेंग के सबसे ज्यादा ये कीमत वाले विला है। तो जियोगे कहते हैं कि यहाँ पर गलत क्या है अगर मैं इस घर को खरीदने के लिए आया हूँ। तभी वो जो जियोगे के जो क्लासमेट है वो बताने लगी थी कि हे तुम अपने आप को देखो, क्योंकि तुमने जो अपना कॉलेज वो अपनी वाइफ के फाइनेंस से यानी कि वाइफ के पैसों से कंप्लीट किया और तुम इस घर को कैसे खरीद सकते हो। तभी एक लड़की कहती कि हे देखो तुम ग्रेजुएट होने के बाद 30 साल तक अगर कड़ी मेहनत करो फिर भी तुम इस घर को खरीद नहीं पाओगे, बल्कि इसका तुम पेमेंट डाउन पेमेंट दे सकते हो। आई थिंक ये भी नहीं पाओगे 50 साल तक। तभी वहां पर और एक भली लड़की रहती है, वो कहती कि हे आप लोगों को क्यों ना रेस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ खरीदने के लिए आए हैं तो आप लोग एटलीस्ट उसे कुछ रेस्पेक्ट दे सकते हैं। तभी ये सुनता हुआ जियोगे के जो क्लासमेट है वो बताती कि तुम बेहतर होगा कि तुम चुप रहो, क्योंकि तुम यहाँ पर न्यू आए हो और तुम सिर्फ 3 महीने से यहाँ पर रह रहे हो, तो फिर तुम अपना काम को कंप्लीट करो, ठीक है। तभी जियोगे कहते हैं कि मैं इस विला को खरीदना चाहता हूँ, तुम इस कार्ड से खरीद सकते हो। तभी इस कार्ड को देखते हुए उसके जो दोस्त है यानी कि वो कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है ये कोई होटल का कार्ड है। अभी वो लड़की जब इसकी बैलेंस कार्ड लेते हैं यानी कि 100 to 500 मिलियन इस बैलेंस कार्ड का बैलेंस है, ये चीज देखते वो लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये हाईचेंग बैंक का सबसे ज्यादा गोल्ड कार्ड है। इसका मतलब ये है कि ये लड़का बहुत ज्यादा अमीर है। और जिस लड़की ने जियोगे को इस घर को खरीदने में मदद की उस लड़की जियोगे को कहती है कि थैंक यू सर मिस्टर जियोगे, आपके वजह से मैं अभी एक लग्जरीज कार को खरीद सकता हूँ मेरे कमीशन से। और इसी बात से गुस्से में आकर जियोगे के जो लेडी फ्रेंड है यानी कि कॉलेज की दोस्त उसको उसकी कलीग लोग डांटने लगते हैं कि तेरे वजह से हम लोगों को ये कमीशन नहीं मिला है, तूने कहा कि वो एक गरीब लड़का है
और ये लड़की तो ये सोचने लगती है कि इसके पास इतनी सारा पैसा कहाँ से चला है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तो वो लड़की दोबारा से पूछती है कि मिसेस जियो, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी घर तक आपको छोड़कर आऊँ। तो जियो के कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अकेले जा सकता हूँ। खैर उसके बाद जियो के एक जगह पर जाके बैठ जाते हैं। तो जैसे जियो के बैठते हैं वहीं पर वो गुंडे चले आते कहते कि जियो के अभी भी मेरा बिजनेस तेरे साथ खत्म नहीं हुआ है। जियो कहते कि क्या तुम स्टोन मंकी हो। वो कहते कि मैं कोई स्टोन मंकी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक स्टोन ड्रैगन हूँ। जियो के कहते कि हाँ सब कुछ सेम ही है, जो भी हो, फिर भी तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, तुम यहाँ पर क्या क्यों आए हो। तब ये सुनते वो तो गुंडा एकदम चिल्ला कर कहते कि क्या तू मतलब बहरा है, तू सुन नहीं पा रहा है, मैंने क्लियरली बोला था। जैसे वो चिल्लाता है भाई, जियो के उसकी सर के ऊपर जो है बोतल फोड़ देता है और 2 घंटे लोग चुपचाप इन सब चीज को देख रहा था। वो लोग कह रहे थे अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए। और जिस गुंडे को जियो के ने अभी मारा था बोतल से, वो कहते कि मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। जियो के तैसी हवा में छलांग मारता है, वो देख पाता है उसके सर के ऊपर कुछ चीज मर रहा है, यानी कि उसको जाली से बंद लेते हैं। और तभी वो लोग कहता है कि तेरा आज काम तमाम। और दूसरी साइड हम लोग जिएक्शन को देख पाते हैं, जो कि लिली के साथ है, ड्रिंक पी रहे थे। वो रोने लगते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और लिली कहने लगती है कि हाँ, उस आदमी से हम लोग कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तभी जिएक्शन फिर भी वो नहीं सुनती है उसकी बात, कहती कि नहीं, वो बहुत अच्छे बहन है, मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और लिली तो इसी चीज को फायदा उठाकर सोच लेती कि मैं दोबारा से और एक 1 मिलियन हिट कर सकती हूँ। तो उसके बाद सीन शिफ्ट हम लोग देख पाते हैं ये जो लिली है वो जिएक्शन को सीधा लियोन के पास लेकर चले आते हैं। वो बताते हैं कि सच में बहुत ज्यादा लकी हो, और वो उसे लिली को पैसा दे देते हैं। तभी लिली बताता है कि तब तुम इस चीज को और इस गेम को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो। तब लियोन कहते हैं कि हाँ तुम जल्दी करो। तभी हम लोग देख पाते हैं वो एक कैमरा ऑन कर देता है और यहाँ पर लियोन तो रिएक्शन के ऊपर उठकर कहता है कि माय गॉडनेस, फाइनली हम दोनों एक साथ हैं। मैं इस मूवमेंट के लिए 5 सालों से इंतजार कर रहा था। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन नींद के अंदर ही जियोगे करने लगते हैं। और तभी इसी चीज को सुनता हुआ लियोन कहते कि जियोगे वो कभी भी तेरे पास नहीं आएगा। क्योंकि अचानक उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। तभी वो कहता है कि कौन है। तभी वो कहते हैं कि मैं शिलोंग बता रहा हूँ। तभी जैसे वो आते हैं लियोन चुका कहते हैं क्या तुमने जियोगे को कर दिया है, आई एम ग्लैड कि उसे खत्म कर दिया। तभी जियोगे अचानक से पीछे रहता है और कहते हैं लेट्स फिनिश। और वो तो एकदम जियो को डरने लगता है और कहता है कि मैंने तुझे कहा था कि उसे फिनिश करने के लिए लू, वहां पर उसे क्यों लेकर आया। लेकिन अभी मुझे जो लगता है कि तूने जिससे कि यहाँ पर नहीं आया तो बहुत बेहतर हुआ। वह भी देखेगा कि भाई अभी मेरे साथ सो रहा है। ये सुनते तो भाई जियोगे उसे एक जोरदार का मारता है और यही कहने लगता है। तभी लियोंग जो है वो कहते कि हे तुम लोग क्या अंधे हो, जाओ उसे मारो, चलो मैं उसे मारो। लेकिन ये जो घूम रहा था वो कहते कि बॉस सॉरी, और ये कहते हैं उसकी बॉस को वो मारता है। सभी लोग उसको बहुत ज्यादा पारी तरह के संभालने लगता है। वो कहते कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो। और एक जो गुंडा रहता है वो कहते हैं कि आप जो कहेंगे हम लोग वो चीज को नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। और यहाँ पर और एक लड़का रहता है वो इस लड़की को थप्पड़ मारने लगते हैं, कहते हैं कि मैं इस कुतिया को संभाल रही हूँ। तो ये बार लियोन पूछ रही थी कि एग्जैक्टली क्या हुआ, तुम लोग मुझे पीट क्यों रहे हो। तब ये सुनते वो गुंडा कहता है कि ये सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तभी हमें थोड़ा सा पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों ने जियोगे को जाल से नेट से पकड़ लिया था और जियोगे को एकदम मारने के लिए आया था। तभी जियोगे नेट फाड़ के बाहर निकल आया था और कहता है कि क्या तुम लोग मुझे ट्रैप करने की कोशिश करो, तुम लोग ये बिल्कुल नहीं कर सकते हो, तुम लोग मुझे बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाओगे। ये कहते हो इन सभी लोगों को जियोगे बहुत ही ज्यादा मारा था। जियोगे एक बंदे के जैसे ही माथे पर हाथ रखता है, वो बंदा कहता है कि प्लीज आप मेरे नेक को प्लीज मत फोड़िएगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जियोगे कहता है कि तुम लोग हमेशा मेरा पीछा करते हो, चलो तू अब तू मुझे ये बता कि अब मैं इस बार तेरा कौन सा चीज को डिफेक्ट कर दूं। उन लोगों का जो मेन बॉस होता है वो कहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज अभी हम लोगों को छोड़ दीजिए। तो खैर उसके बाद हमें प्रिजन का सीन दिखाया जाता है। तभी ये सुनते हुए लियोन कहने लगते हैं कि तुम लोग गद्दार हो। तो ये मेन गुंडा कहता है कि ये तुम्हारा कर्म का फल है, तुमने जो कुछ भी किया है उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तभी जियोगे इन सारे गुंडों को कहते हैं कि चलो मैं अभी तुम लोगों को एक मौका दे रहा हूँ, इसे तुम लोग सबक सिखाओ। तभी वो गुंडा कहता है कि बॉस लियो आई एम सॉरी, क्योंकि हम लोगों को जोर किया जा रहा है। तभी वो कहते हैं कि तुम लोग ऐसा मत करो, तुम लोग ऐसा मत करो। और उसके बाद हम लोग देख पाते हैं जियोगे रिएक्शन को उठा लेते हैं और बता दे कि तुम्हारे कर्म का फल यह है, यानी कि तुमने जो कुछ भी किया था उसके वजह से। फिर जियोगे इन सारे गुंडों को बताने लगता है कि तुम्हारा काम खत्म करने के बाद तुम लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी ये जो लियोन इन लोगों को गद्दार कहते रहता है। और तभी गुंडे लोग बताने लगता है कि तू क्या अभी जीना नहीं चाहता है और तुझे मौत से डर नहीं लगता है, चलो अभी हम इस पन से तेरा काम तमाम हो जाएगा। ये लोग तो इसे मारने लगता है और दूसरी साइड जियोगे रिएक्शन को लेकर उसके नए घर पे आकर सुला देते हैं। लेकिन रिएक्शन अपनी नींद के घोर में बताने लगती है कि जियोगे मुझे छोड़कर मत जाओ। और तभी इधर जियो के कहने लेती कि किसी के बेडरूम में मैं डिवोर्स होने के बाद ये थोड़ा सा शर्म की बात है। ये कहते हुए वो निकल जाता है। लेकिन जिएक्शन नींद के मारे जियो के कहने लगता है कि आई लव यू, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। खैर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं जियोगे उसकी पंटन लोगों को लेकर साइकिल लेकर जाने लगे हैं। पीछे जो छोटे छोटे 2 गुंडे रहते हैं वो लोग कहने लगते हैं कि वो मिस्टर जियोगे आपके जैसे पर्सन हमने कभी भी नहीं देखा है जो जिसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो एक बंदा कहता है कि हे उसे मास्टर मत कहो, उसे सिर्फ ब्रदर जियोगे कहो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड है।
तो मेन गुंडा जो रहता है वो कह रहे कि तुम लोग मिस्टर जियो की मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट उसके नामों कह रहे हो ना मिस्टर जियो। तब वो लोग कहते हैं कि तो फिर हम लोग क्या बॉस कहें। तब ये मेन गुंडा कह रहे कि बॉस क्यों ना हम लोग बाइक का जो अपडेट कर ले। तभी जियो के कहते हैं कि हाँ चलो हम लोग अभी कार खरीदेंगे। और इधर हम लोग रिएक्शन को देख पाते जो कि जाग जाते हैं। जागने के साथ साथ ये कह लेती है मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मैं ये कौन सी जगह पर हूँ, ये कौन सी जगह है। तभी वो उसके सामने एक लेटर को देख पाते हैं जहाँ पर लिखा था कि आई होप कि तुम इस घर को एक्सेप्ट करोगे। और रिएक्शन इस चीज को देखते हुए कहने लगते कि मुझे बिल्कुल भी इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, तुम एक वुमेन्स के साथ हो और तुम मुझे ऐसा चीजें दे रहे हो। खैर दूसरी साइड जियोगो को देख पाते हैं जो कि कहने लगता है कि मेरा अभी ससुर लोग मेरे पीठ पीछे बहुत सारे बातों के बारे में बात कर रहे हैं। तब ये सुनते वो गुंडे कहते हैं क्या आप चाह रहे कि मैं उन लोगों को देखभाल करूं। तो जियोगो कहते हैं कि आफ्टर ऑल वो मेरा ससुर है तो छोड़ दो। तो एक बंदा कहते हैं कि ठीक है छोड़ देंगे। खैर उसके बाद वो लोग एक कार शोरूम के वहां पर चले जाते हैं। एक गुंडा कहते हैं कि बॉस क्या यही वो कार है जो हम लोग खरीदना चाहते हैं। तो एक लेडी कहती है कि क्या तुम लोग इस कारों को अफोर्ड भी कर सकते हो, इसकी कीमत क्या तुम लोग देखो रहे। तब ये सुनता हुआ एक गुंडा कहते हैं कि हे स्टूपिड गर्ल तेरा इतना हिम्मत कैसे हो कि तू हमारे सामने ऐसे बात कर रहा है, क्या तू जानता है कि हमारा बॉस कौन है। तब वो लड़के कहते हैं कि क्या तुम मुझे स्टूपिड गर्ल कर रहा है, मैं तेरे ऐसे बकवास के बारे बातों को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये कहते हुए दो गुंडे लोग आते हैं उन लोगों को मारने के लिए। फिर वो लड़का कहता है कि हाँ क्या कोइंसिडेंस है, मेरा हाथ भी अभी बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा था किसी को मारने के लिए। खैर इन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है और ये लड़के कहते हैं चलो इन लोगों को अभी मैनर्स सिखाओ और भी गुंडे को भेज देते हैं। तो गाइस इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और आई होप कि आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।